गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स। जीसस लव्स यू विजन की संडे फेलोशिप में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में जो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा हम उससे सीखने पाएंगे। हमें बीते सप्ताह में परमेश्वर ने ऐसे संभाल के रखा है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपा कर रखती है। हम धन्यवाद देते हैं, हमारा ऐसा जिंदा खुदा है, ऐसा सामर्थी पिता है जो अपने पंखों की आड़ में हम जैसे तुच्छ मनुष्यों को अपनी संतान बनाकर छिपा के रखता है। आइए ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और उससे पहले अपने आप को तैयार करें। आप जहां भी हैं वहां पे अपने स्थान पर कुछ समय के लिए बैठ जाएं और कोशिश करें कि परमेश्वर के वचनों से सीखें। सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं परंतु पवित्र आत्मा होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं भी परमेश्वर के वचन को सिखाते वक्त आप भी आत्मा में सीखता हूं ताकि मैं परमेश्वर की स्थिर इच्छा को जान सकूं और वो बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। अगर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अनजाने में मेरे मुख से निकल जाती हैं तो उनके लिए मैं माफी मांगूंगा और यही आपसे विनती करूंगा कि आप जब भी वचन सुने प्रार्थना कर कर सुने ताकि वो बातें जो परमेश्वर की ओर से हैं आपको और मुझे समझ में आ सके और हम उस पर चल सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय के लिए अपने ध्यान को भटकने से बचाएं और इधर उधर ना चलकर सीधा परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। अपने स्थान पर बैठें और अपने परिवार के संग प्रभु की हुजूरी में चलें। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, सब कहे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूं प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के संग आपके पास आते हैं। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई तो माफी मांगते हैं। प्रभु आज चाहते हैं अपने जीवित वचन से हमसे बातचीत करिए, हमें सिखाइए ताकि हम आपके गुण भेद और प्रकाशन को सीख सकें। हर एक प्रकार की बाधा को, रुकावट को, गड़बड़ियों को, नेटवर्क कनेक्टिविटी में आने वाली बाधाओं को, मेंटल डिस्टरबेंस को, आपस के माहौल में आने वाली रुकावटों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। सुनने वालों पर आपका भय छाने पाए, बोलने वाले पर आपका भय छाने पाए, ताकि हम आपके डर और भय में रहकर आपकी स्थिर इच्छा को जानकर उसे पूरी कर सकें और हम सब आपके वचन से जुड़ने वाले बन सकें। पवित्र आत्मा हर एक को सुनने वाले, वचन सुनने वाले कान दीजिएगा, ताकि वचन का जैसे आत्मा कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आप अपनी बातों को हम पर प्रकट करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर का आत्मा जो भी हमें सिखाएगा हम उससे सीखने वाले बन सकेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा कठोर है और सिखाने वाला है, लेकिन हम सीखेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर एहसान करते हैं और कई बार हमारे प्रियजन हमसे कहते हैं, हमारे अगुए हमसे कहते हैं, हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं, हमारे चाहने वाले हमसे कहते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं पर उसे जिम्मेदारी के संग नहीं, पर एक फॉर्मेलिटी की तरह, और फिर ताकि हम लोगों से ये कह सके मैं रोज वचन पढ़ता हूं। हाँ, मैं रोज वचन पढ़ती हूं, मैं डेली परमेश्वर का वचन पढ़ती हूं। वो इसलिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, कभी हम सीखने की कोशिश नहीं करते, कभी उस वचन पर चलने की कोशिश नहीं करते। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है कि वचन से ज्ञान तो अर्जित करते हैं, वचन से भेदों को तो अर्जित करते हैं, पर अनॉइंटिंग उनके ऊपर नहीं होती, पर परमेश्वर के वचन की सामर्थ उनके संग कार्य नहीं करती है, क्योंकि वो ज्ञान के लिए और लोगों को दिखाने के लिए वचन से संगति करते हैं। पर वचन के संग चलने वाले जीवन में, उस स्वभाव में जो परमेश्वर का वचन कहता है वो शून्य होते हैं, और ऐसे वचन पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। एली के बारे में हम पढ़ेंगे। एली परमेश्वर का महायाजक था, याजक था, और वो इजराइल का अगवा था। उसने 40 सालों तक इजराइल की निगरानी की थी और वो परमेश्वर के वचन से आशीषित था, परमेश्वर के वचन को जानता था। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा एली से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि वो याजक भी था, नम्र भी था, दीन भी था, वचन को जानता भी था। उसने 40 साल इजराइल की चरवाही भी की थी, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी नहीं रहा था। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहा था। हुआ क्या? परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया, और लिखा है उस समय जब शमूएल परमेश्वर के भवन में सौंपा गया, हन्ना ने यह परमेश्वर से विनती की कि तू मुझे गर्भ की संतान दे, जिसे मैं तेरी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। और जैसे ही शमूएल ने दूध छोड़ा, हन्ना और एल्काना दोनों संग गए और उन्होंने परमेश्वर की डेवड़ी पर, परमेश्वर के भवन में जाकर एली के हाथों में अपने पुत्र को सौंप दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। और एली वहां पर, जो परमेश्वर का याजक था, शमूएल एली की और परमेश्वर के भवन की सेवा टहल करने लगा, उसमें बना रहने वाला हो सका। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, परमेश्वर ने दर्शन में बातें करना बंद कर दी थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जबकि महायाजक पाया जाता है और 40 साल तक वो इजराइल की अगुवाई कर रहा है और वो परमेश्वर का जन है जिसने भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल वैसा ही हुआ कि हन्ना गर्भवती हुई और उससे एक संतान की प्राप्ति हुई। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रोफेसिस कर रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम अच्छा वचन प्रीच कर रहे हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बहुत दबा दबा के, हाथ उठा के, उछल उछल के आराधना कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से प्रीच कर लेते हैं, तो बस सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन एंड ओके, मैं एक अच्छा आत्मिक जीवन जी रहा हूं। लेकिन इससे नहीं पता चलता है कि हम अच्छा आत्मिक जीवन जी रहे हैं। एक अच्छा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, जो परमेश्वर के भवन से बाहर चेक किया जाता है। परमेश्वर के भवन में सब आत्मिक नजर आते हैं।
पर असली आत्मिक व्यक्ति वही है जो परमेश्वर के भवन से बाहर निकलकर परमेश्वर के वचन पर जीवन जीने की कोशिश करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार डर और भय में रहता है और खुद ही नहीं परंतु अपने परिवार को भी परमेश्वर के पीछे लेकर चलता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एली फेल हो गया और उसे दुख भोगना पड़ा। वो ये कि परमेश्वर का आत्मा एली से शोकित हो गया और उसने इजराइल से और इजराइल के लोगों से और एली से बात करना बंद कर दी। इसलिए परमेश्वर ने शैमुएल को आवाज दी। तीसरी बार जब शैमुएल को आवाज दी तो एली जान गया कि शैमुएल से यहोवा बात करना चाहता है। तो उसने कहा, तू कहना, क्या आज्ञा, तेरा दास सुन रहा है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था, परमेश्वर ने दर्शन में बात करना बंद कर दी थी, उस समय परमेश्वर शैमुएल से बात करने के लिए क्यों आया? क्योंकि एली अपनी बुलाहट को भूल गया है, क्योंकि एली परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहा है। इसलिए अब इजरायली भी परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे, इसलिए अब इजरायली भी भटक गए। जब चरवाहा भटक जाएगा, सिखाने वाले भटक जाएंगे। जब हम भटक जाएंगे माँ बाप होकर, तो हमारे बच्चे भी भटक जाएंगे। भाई होकर भटक जाएंगे तो हमारे छोटे भाई भटक जाएंगे, छोटी बहनें, हमारे बहन भाई भटक जाएंगे। अगर माँ बाप भटक जाएंगे तो उनकी आने वाली संतानें और जनरेशन भटक जाएंगे। अगर दादा दादी भटक जाएंगे तो आने वाले उनके कुल भटक जाएंगे। तो हमें पहले अपने परमेश्वर के वचन को जानना है और उस पर चलने की कोशिश करनी है। परमेश्वर की वाचाओं को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। हुआ क्या कि एली की जगह जो याजक है, परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा है, पर वहां पे झाड़ू पोछा बर्तन करने वाला जो यहोवा के भवन की सेवा कर रहा है, एली की सेवा कर रहा है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है। परमेश्वर उसे दर्शन दिखा रहा है कि वो कैसे एली से शोकित है, वो कैसे एली को अपनी दृष्टि से हटा चुका है और कैसे उसने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया है, जिस वजह से परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से और एली से बात करना बंद कर दी। शैमुएल उस दिन जान गया कि परमेश्वर का आत्मा अब एली से रूठ चुका है। एली ने उसे दबाया, मुझे बता परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा। तब शैमुएल ने एली को सारी बातें बता दी और एली जान गया कि जब परमेश्वर ही मेरा विरोधी हो चुका है, जब परमेश्वर ने ही चुन लिया है कि वो अब मेरे साथ ना रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद हम जानते हैं पवित्र शास्त्र पहला शैमुएल और उसके 4थे अध्याय में जब हम लोग बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि शैमुएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एब्नेजर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुष को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रु के हाथ से बचाए। यहां पर हम देख रहे हैं कि पलिश्ती लोगों ने इजराइल के ऊपर चढ़ाई कर दी और उन्हें हरा दिया। आखिर कैसे इजरायली आज हार रहे हैं, जबकि यही इजराइल के आगे आगे यहोवा चला करता था। इन्हीं इजरायलियों को लाल समुद्र से पार करवाया गया था, इन्हीं के लिए मन्ना बरसाई गई थी, इन्हीं के लिए चट्टानों से पानी निकाला गया था, इन्हीं के लिए इनके रेगिस्तानों में बटेरें भेजी गई थी। लेकिन आज यही इजरायली हार रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि इनका चरवाहा भटक गया है, क्योंकि इजरायली भटक गए हैं। और अब वो क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर हमसे रूठ गया है, इसलिए हम शिलो से, जहां पे परमेश्वर का तंबू है और उसमें वाचा का संदूक रहता है, क्यों ना हम उसे उठा लाएं ताकि यहोवा हमारी तरफ से युद्ध लड़े। इजरायली गए, लेवी गए और उन्होंने वाचा के संदूक को शिलो से अर्थात यहोवा के तंबू से बाहर निकाल लिया, सबसे बड़ा पाप, और वो उसे छावनी में लेकर आ गए। और हुआ क्या? होपनी और पिनहास उसकी अगुवाई कर रहे हैं,
जो आप अशुद्ध हैं, जो परमेश्वर के भवन में उसकी डेवड़ी पर व्यभिचार करते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, मां की सेवा टहल करने वाली स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हैं, और ये यहोवा के भवन में सेवा कर रहे हैं, ये वाचा के संदूक के आगे आगे खड़े हुए हैं। यहोवा का कोप फिर भड़का, और हुआ क्या? पलिश्तियों ने इजराइलियों को ऐसा मारा, ऐसा संहार किया जैसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था, और इजराइलियों को मार मार कर उन्होंने भगा दिया। इजरायली सेना में से भागकर एक व्यक्ति दौड़कर आया और उसने सारी बातें इजरायलियों को और एली को कह सुनाई। और हुआ क्या? एली उसी समय इस दुख से कि उसके बच्चे मारे गए और वाचा का संदूक उठा लिया गया है, वो वहीं पर गिरा और परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी के अनुसार उसका प्राण छूट गया। और आगे हम देखते हैं कि होप्नी पिनहास की जो पत्नी है, और हम उसे भी देखते हैं कि वो भी वहां पर इसलिए शोकित हुई क्योंकि वचन इस प्रकार से बताता है कि पिनहास की विधवा जो जिसकी मृत्यु हुई वो इसलिए क्योंकि उसे जब पता चला कि उसका पति मर गया है, उसका ससुर मर गया है और परमेश्वर की वाचा का संदूक उठा लिया गया है, तो वो समझ गई कि अब इजराइल के ऊपर से महिमा हट गई है। वो जान गई कि अब इजराइल के ऊपर से महिमा जा चुकी है, क्योंकि वाचा का संदूक पलिश्तियों द्वारा ले लिया गया है। देखिए अब क्या होता है। इजरायली हार रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों हार रहे हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वाचा के संदूक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचा, और इजरायली वाचा के संदूक को अपने हाथों में ना रख पाए, और उनके पापों की वजह से पलिश्ती वाचा के संदूक को ले गए, और जब वो उसे छावनी में लेके गए, अब देखिए वाचा का संदूक क्या कर सकता है, परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है। आपके घर में रखा हुआ वचन इतना सामर्थी है, आपको पता नहीं है क्योंकि आप उसे पढ़ते नहीं है। हमें पता नहीं है क्योंकि हम उससे सहभागिता नहीं करते हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना है, वर्ड की कितनी बड़ी पावर और सामर्थ्य है जो हमारे संग रहती है। और ये परमेश्वर का वचन, ये वाचा का संदूक जब पलिश्ती ले गए, देखिए क्या हुआ। पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक अबनेजर पलिश्तियों उनसे उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दोगोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे, तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हुई हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते थे, वे अशदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते। मात्र परमेश्वर के वाचा का संदूक उठाया गया और उन्होंने जाकर अपने देवता के मंदिर में उस वचन के संदूक को रख दिया। और हुआ क्या? दागोन औंधे मुंह गिरा हुआ पड़ा मिला। उन्होंने फिर उसे खड़ा किया। अगले दिन फिर उनका देवता औंधे मुंह के बल गिरा पड़ा हुआ मिला, जिसकी हथेलियां कटी हुई थी, जिसका सर धड़ से अलग था। परमेश्वर के वचन के सामने अंधकार की कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर अपवित्र स्थान में भी खड़े हो जाए, तो वहां पे भी अंधकार की सामर्थ भागेंगी और आपके द्वारा छुटकारा आएगा। अब इस्राएली युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अब वाचा का संदूक आप अपना युद्ध लड़ रहा है। ये तो इस्राएलियों पर परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है कि वो उन्हें विजयी बनाता है। पर परमेश्वर को युद्ध लड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कलाम कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध तो यहोवा का है। परमेश्वर आप अपने युद्ध को लड़ता है। उसे किसी दाऊद की, उसे किसी शैमुएल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप अपने युद्ध को लड़ना और जीतना जानता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इजरायली हार रहे हैं,
इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वायदों से हट गए हैं, वो परमेश्वर के रास्तों से पीछे चले गए हैं, जिस वजह से वाचा का संदूक छावनी में आने के बाद भी वो जीत नहीं पाए। लेकिन यही वाचा का संदूक आज अकेले है, लेकिन इसके सामने देवता औंधे मुंह गिर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और इनमें हलचल मच गई है। ये डर गए हैं, कांप गए, घबरा गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तब आगे देखिए, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा। परमेश्वर आप अपने संदूक को, जहां पर वाचा का संदूक जो रखा हुआ है, वहां पर अपने आप मृत्यु को फैला रहा है, अपने आप अपने युद्ध को लड़ रहा है। वो पलिश्ती जो भी जीते थे वो बिना युद्ध लड़े अब हार रहे हैं, बिना युद्ध के वो अपने घरों में मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा का हाथ उनके ऊपर भय के संग उतर आया है। और आगे क्या लिखा हुआ है, और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। यह हाल देखकर अश्दोद के लोगों ने कहा, इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। हम घबराते हैं, हल्के में समझते अपने परमेश्वर को, उसके वचन को, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसी सामर्थ नहीं है जो मेरे परमेश्वर के सामने खड़ी हो सके। कोई भी कंपैरिजन नहीं है। कभी भी अपने यीशु मसीह का, कभी भी परमेश्वर के वचन का किसी से कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि उसका कंपैरिजन बना ही नहीं है। वो एक मात्र एक लौता परमेश्वर है, जिंदा खुदा है हमारा परमेश्वर, और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ रहता है, जिसका इस दुनिया में कोई भी दूसरा सानी नहीं है, कोई भी उसके समान नहीं है। तभी इस समय हम देख रहे हैं कि अश्दोद के लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और वो जान गए कि यहोवा जो उसका संदूक हमारे यहां पर आया है, अब वो यहां ठहरने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कोप हम पर भड़क चुका है। हमारे आप अपने देवता भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, अब वो हमें क्या बचाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, तब उन्होंने परिशितियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक से क्या करें। वे बोले, इज़राइल के देवता को संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। देखिए, अब गत नगर में यहोवा का संदूक क्या करेगा। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उनसे छोटे से छोटे बड़े उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। वही जो अश्दोदियों के संग हुआ, वही अब गत नगर के वासियों के संग हो रहा है। यहोवा वहां पर भी अपने युद्ध को लड़ रहा है। जो पलिश्ती अभी नरसंहार करके गए हैं इजराइलों का, अब वो बिना किसी युद्ध के हार रहे हैं, मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दोहाई दे रहे हैं, और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहोवा का वचन, यहोवा के वाचा के संदूक में ऐसी सामर्थ है, जब यह हमारे अंदर आ जाती है तो अंधकार की शक्तियां चिल्लाती हैं, कांपती हैं, भागती हैं। जब हम खड़े हो जाते हैं, वहां पे दुष्ट की शक्तियां पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाती हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेज दिया, और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में जा पहुंचा, त्यों ही अब देखिए एक्रोनी लोगों के संग क्या हुआ। ये कहकर एक्रोनी चिल्लाने लगे, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास से इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इज़राइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। और यहां पर पलिश्ती मजबूर हो गए, वो रख नहीं पा रहे हैं वाचा के संदूक को। उन पर ऐसे कोप भड़का है यहोवा का कि वो अपनी छावनियों में मारे जा रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि इसे वापस भेज दो, इसे वापस अपने स्थान पर जाने दो, इसे वापस अपने स्थान पर पहुंचा दो, क्योंकि हम वरना मारे जाएंगे, वरना हम इसके सामने ठहर नहीं पाएंगे और कोई भी परिस्थिति जिंदा नहीं रहने पाएगा। आगे देखिए परमेश्वर के वचन में क्या हुआ। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई। परमेश्वर ने गतवासियों को, अश्दोद वासियों को,
एक्रोन वासियों को ऐसा मारा, ऐसा मारा, ऐसा मारा कि वो यहोवा के भवन के सामने, यहोवा के वाचा के संदूक के सामने टिक नहीं पाए। मात्र वाचा का संदूक वहां पर रखा गया है, पर वहां पर मृत्यु मरी और चिल्लाहट मची हुई है, और ऐसी चिल्लाहट जो आकाश तक पहुंच रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाचा का संदूक, परमेश्वर का वचन अपना युद्ध लड़ना अपने आप जानता है, और लेकिन वो हमसे प्यार करता है, इसलिए वो अपने युद्धों में हमें विजयी बनाकर अपने अनुग्रह को करता है। और हम ये सोचते हैं कि हम बलशाली हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम पर अभिषेक है, हम पर एनवाइंटिंग है। हम अपनी टेस्टमनीज को देते हैं, वो ये कहकर कि हमने उसे चंगा कर दिया, हमने उसे बीमारी के बिस्तर से उठा दिया, हमने ये प्रोफेसी कर दी, हमने कैंसर दूर कर दिया, हमने दुष्ट आत्मा निकाल दी। पर परमेश्वर का वचन जानते क्या कह रहा है कि यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि उसके द्वारा हमसे बड़े काम किए जाएं। ये उसकी महिमा है। सारा आदर मान सम्मान मेरे यहोवा का है, जो अपने वचन के अनुसार हम पर दृष्टि करता है। आगे हम पढ़ेंगे, सारे परिस्थिति इकट्ठे हुए और उन्होंने एक योजना बनाई कि अगर ऐसा ही है तो हम 2 ऐसी गाय को रखेंगे जिनके छोटे छोटे 2 बच्चे होंगे, उन्हें हम रोककर बंद कर देंगे, और उस बैलों पर, उन गायों पर हम वाचा के संदूक को रखेंगे, और वो वाचा का संदूक अगर सीधे उस नगर में पहुंच जाए, अपने नगर में, तो हम जान लेंगे कि ये विपदा यहोवा अर्थात वाचा के संदूक के द्वारा ही, इजराइलों के परमेश्वर के द्वारा ही हम पर आई है। उन्होंने ठीक वैसे ही किया। उन्होंने पाप बलि, दोष बलि के अनुसार अपनी भेंटों को चढ़ाया, और उस बैलगाड़ी पर उन्होंने वाचा के संदूक को रखा, और वो गायें अपने आप चलते चलते इजराइलियों की छावनी में आ गई, और उसके बाद अपने स्थान पर वाचा का संदूक पहुंचाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि वाचा का संदूक, मेरे यहोवा का वचन, मेरे यहोवा का वचन का सामर्थ इतना सामर्थी है कि उसके सामने अंधकार की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। आपको पता है, अब मैं आपको बताऊं कि क्यों इजरायली हार रहे थे वाचा के संदूक को छावनी में लाने के बाद भी। जब शमूएल नबी बना और जब शमूएल नबी के कार्यों को करने लगा, तब वचन इस प्रकार से कहता है, तब शमूएल ने इजराइल के सारे घरानों से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की उपासना और अपने संपूर्ण मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें परिस्थितियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं, अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा की उपासना करने लगे। ये इस्राएली वाचा के संदूक को जो लेकर आए थे, ये बाल देवताओं को और अश्तोरेत देवियों को माना करते थे, और वाचा के संदूक को लेकर खड़े हुए थे। इसीलिए छावनी में वाचा का संदूक आने के बाद भी इजरायली मारे गए और हार गए, क्योंकि वो अपने हाथों में तो वचन को लिए हुए थे, पर उनके मनों में परमेश्वर का वचन नहीं था। उनके मन में रीति रिवाज, शुद्ध अशुद्ध, शुभ अशुभ, और ऐसी बहुत सी बातें थी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। वो काले जादू करते थे, वो दिनों और मुहूर्तों को माना करते थे, वो अपने बच्चों को होम बलि किया करते थे, वो ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास जाया करते थे, और वो ऐसे बहुत से कार्य किया करते थे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और इसी वजह से छावनी में संदूक भी आ गया, तो भी परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों पर दया नहीं की। और आप जो इजराइल के संग उस युद्ध को जिस सम्मिलित ना होकर उनको विजयी नहीं बनाया, पर अकेले जब परिस्थितियों के राज्य में गया तो अकेले वाचा का संदूक वहां पर रखे हुए अपने युद्ध को लड़ने लगा, और वो मजबूर हो गए वाचा के संदूक को इजराइल में वापस भेजने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां पर भी खड़े हैं वहां पर अंधकार की शक्तियां ठहर नहीं सकती, वहां दुष्ट की शक्तियां टिक नहीं सकती, क्योंकि वाचा का संदूक मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखेंगे, तब हम दूसरी शक्तियों के सामने उनके गढ़ों में भी खड़े हो जाएंगे। वो चिल्लाएंगी, कांपेंगी, थरथराएंगी, दौड़ेंगी, पर टिक नहीं पाएंगी। आज परमेश्वर का वचन ये बताना चाहता है कि वाचा के संदूक को अर्थात परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर लिख लीजिए।
ताकि हम अपने युद्धों को जीत सकें, ताकि हम जयवंत हो सकें और सामर्थी परमेश्वर जो हमारा है वो हमारे संग आप बना रह सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपने वचन को, अपनी प्रार्थना निवेदनों को भी हमें दे सकते हैं। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। हमसे प्यार करने वाले सच्चे और जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते समय कंचन सिस्टर ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया उनकी बहन के लिए जो उनका आज पेपर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कंचन सिस्टर की बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास होने पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जयवंत होने पाए और वाचा का संदूक, परमेश्वर का वचन उनकी निगरानी करे। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहनों का यूपीपीएससी का एग्जाम है, प्रभु गवर्नमेंट एग्जाम है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन पर समान रीति से आपका अभिषेक उतरने पाए। जिनको इस जॉब की वास्तविकता में आवश्यकता है, प्रभु आपने जिनको ठहरा रखा है उनके लिए आप इस जॉब को अवेलेबल करिएगा। हर एक के एग्जाम को अच्छा करिएगा, उनके रास्तों को खोलिएगा, बुद्धि दीजिएगा, समझ दीजिएगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करिएगा, ताकि हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छे एग्जाम को देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवर्नमेंट जॉब की आशीष पाए। हम प्रार्थना करते हैं एलेक्स के लिए पिता परमेश्वर, वो अपने पढ़ाई में प्रभु यीशु मसीह इंटरेस्ट ले सके, अच्छे नंबरों से पास हो सके और आपकी एनॉइंटिंग उस पर रिलीज करते हैं, आपकी विजडम उस पर रिलीज करते हैं, वो आपके भय में चले और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अच्छे नंबरों से पास हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर नीलिमा के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके दास की पत्नी है पिता परमेश्वर, जो आपकी दासी है मेरे खुदावन। हम जानते प्रभु आपका हाथ उन पर रखा हुआ है, आपकी निगाहें उन पर लगी हुई हैं मेरे परमेश्वर पिता। इसी वक्त इसी घड़ी आप अपने वाचा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार उन पर दृष्टि कर रहे हैं। ओ मेरे प्रभु, हर एक सुनने वाले पिता परमेश्वर अपने हाथों को आज उनके लिए बढ़ा रहे हैं कि आपकी दासी अपने बीमारी के बिस्तर से उठने पाए। ओ धन्यवाद मेरे खुदावन कि आपने उनके सारे इंफेक्शन को दूर कर दिया है, उनके लंग्स को नया कर दिया है, उनकी किडनीज को नया कर दिया है। ओ पिता परमेश्वर, उनके सर के बाल से पैर के नाखून तक दुर्बलताओं को, कमजोरियों को दूर कर दिया है। और आप मेरे परमेश्वर के वाचा के संदूक को हम उनके ऊपर ठहराते हैं, जो उनके युद्ध को लड़े और उन्हें विजयी बनाए यीशु मसीह के नाम से। वाचा का लहू जो हमारे लिए बहाया गया है उसमें उनके छुटकारे को ठहराते हैं और विश्वास करते हैं आपने बीमारी के बिस्तर को पलट दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन रागिनी की सिस्टर के लिए जो इस समय वेंटिलेटर पे है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से वो चंगी होने पाए, ओ वेंटिलेटर से बाहर आने पाए, उनके बॉडी के ऑर्गन हील होने पाए, उनके ब्रीदिंग SpO2 नॉर्मल होने पाए, उनके लंग्स हील होने पाए, उनकी किडनीज नॉर्मल होने पाए, बॉडी के ऑर्गन नॉर्मल होने पाए और प्रॉपर उनमें जीवन आने पाए और वो जीवन दान पाकर यीशु मसीह के पीछे चलने पाए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने उनकी सारी बीमारी, दुर्बलताओं को दूर कर दिया है और इस वेंटिलेटर से उठाकर आप उन्हें बाहर ले आए हैं और आपने चंगाई दे दी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर बहादुर के लिए पिता परमेश्वर, आपके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उन्होंने निवेदन दिया अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करे, परमेश्वर का आत्मा उन पर अपने अभिषेक को ले और वो आत्मिक रीति से मजबूत किए जाए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे आपके डर और भय में चले। ओ पिता परमेश्वर, वो अब्राहम की आशीष पाने पाए, भजन संहिता 128 की आशीष पाने पाए और यहोवा का आत्मा बल से उनके ऊपर उतरे और वो निरंतर आपकी नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन अंजू टंडन के लिए, उत्तरा मसीह के लिए पिता परमेश्वर, उसकी हेल्थ के लिए प्रभु यीशु के नाम में उसका सारा फीवर जाने पाए, प्रभु सारी वीकनेस जाने पाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो इसी वक्त इसी घड़ी स्ट्रांग होने पाए। जिस एजुकेशन के लिए प्रभु, जिस स्टडी के लिए वो अपने शहर, अपने नगर, अपने परिवार को छोड़ के पंजाब में प्रभु आपकी
महिमा के लिए अपनी स्टडी को कर रहे हैं, प्रभु आप उसकी एजुकेशन पर अपने हाथ को रखिए, वो सारे ही एग्जाम्स को बीट करने पाए, सारी कंपटीशन को कंप्लीट करने पाए और यीशु के नाम में विजयी होने पाए। हम विश्वास करते हैं कि अंजू टंडन को आपने हील कर दिया है प्रभु। और भी जितने प्रार्थना निवेदन आए हैं जो हम नहीं देख पाए हैं, हम उन्हें भी आपके चरणों में रखते हैं। सब पर नाम बनाम आपकी आशीष होने पाए। जो इस वचन को यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर या किसी भी माध्यम से, किसी भी लिंक से सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाद में भी सामर्थ्य उपस्थिति उनसे बात करें और वाचा का संदूक, परमेश्वर का वचन उन्हें भर दे। ओ मेरे पवित्र आत्मा, आप अपने वचन से ऐसा काटिएगा, ऐसा छाटिएगा कि हर एक जन प्रभु संसार से फिरकर परमेश्वर के वचन में मरने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आज हमको सिखाया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आने वाले समय में हम ऐसे ही परमेश्वर के वचन से जुड़े रहेंगे। संडे फेलोशिप को भी हम ऐसे ही करते रहेंगे और हम परमेश्वर के वचन से सीखकर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।